अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रजब अमीद और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। वीवर्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 FSC पार्ट फर्स्ट की है और उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और फर्दर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो FSC पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसमें रियल नंबर सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। सॉरी, इसको कट करते हैं। दोस्तों कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल नंबर के साथ कुछ इजाफी नंबर आना शुरू हो जाते हैं जो कि रियल नंबर के पार्ट नहीं होते बल्कि वो उससे सेपरेट होते हैं। कोई एक नया नंबर आ जाता है। कैसा, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कुछ नंबर इस फॉर्म में आना शुरू हो जाए x + y आयोटा, तो फ्रेंड्स ये x और y तो हम कह सकते हैं ये x और y ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और ये जो आयोटा है इट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर और आयोटा की जो वैल्यू कंसीडर की जाती है वो है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। दोस्तों याद रखिए, जो रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट मौजूद है जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें किस टाइप के नंबर आते हैं? तमाम नेगेटिव नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद हो उन्हें हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर। इसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखना चाहें तो हम उस सेट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा? XY सच दैट XY बिलोंग टू R एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दोस्तों एक सेट की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। इसी तरह हम जो है कम्प्लेक्स नंबर को अक्सर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखते हैं। कैसे? ये मैं अभी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है। अगर हमारे पास यूँ लिखा हो x + y आयोटा, तो जब हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? x, y। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? x, y। ये हमारे पास एक ऑर्डर फॉर्म है। तो चलिए अपनी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं कि आया इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, उन्हें फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने प्रीवियस रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, उस क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका सम भी जो है वो रियल नंबर में आना चाहिए। तो ठीक इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी दोस्तों आपने क्या करना है? दो एलिमेंट ले लेने हैं। कहाँ से? कम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनका सम भी कहाँ आना चाहिए? कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आना चाहिए। कैसे? फॉर ऑल, कोई से हमने दो नंबर ले लिए, ये एक ऑर्डर पेयर की सूरत में एक नंबर है हमारे पास, और इसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं C, D। ये कहाँ से लिए हमने? कम्प्लेक्स नंबर से। ये कम्प्लेक्स नंबर से लिए हैं तो हमारे पास जो इनका सम आएगा वो कुछ इस तरह आएगा A + C, B + D, और ये भी बिलोंग कर जाएगा किससे? कम्प्लेक्स नंबर से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर थे, एक A, B और एक C, D। यहाँ पर A को C से ऐड कर देंगे, B को D से, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो जो उनका सम होगा वो भी डेफिनेटली किस में कंटेन करेगा? कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। दोस्तों हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे? हम कोई से तीन एलिमेंट लेते थे और उनको हम फर्दर प्रूफ करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से तीन एलिमेंट लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के हैं, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे A, B, C, D और E, F। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? कम्प्लेक्स नंबर से। हमने जितने भी कम्प्लेक्स नंबर के जो है ना नंबर्स लेने हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। अब इसे सेटिस्फाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ यूँ होती है A, C प्लस दूसरा C, D प्लस E, F। तो दोस्तों किसी तरह ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ब्रैकेट किसी तरह अगर इन दोनों के गिर्द आ जाए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आइए इसे सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर B आएगा, A, B प्लस
इनटू इन दोनों को ऐड करेंगे कैसे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी नंबर के साथ हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे सी, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे सी प्लस ई कॉमा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी प्लस एफ। चलें इसे मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास यूँ समझे कि एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद होता है और हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेकंड एलिमेंट के साथ आयोटा आता है और जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर आयोटा मेंशन नहीं किया हुआ होता। तो पहले एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे a इंटू सी प्लस ई कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। b को इसके साथ ऐड कर देंगे d प्लस एफ। यहाँ तक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं a प्लस सी प्लस ई और यह आ जाएगा b प्लस डी प्लस एफ। अब ऐसा करते हैं e और f को हम साइड पे निकाल लेते हैं, a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, ये आ गया हमारे पास, और ये वाली टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं प्लस e कॉमा एफ, ये आएगा। तो दोस्तों ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको रियल नंबर की याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, कोई एक एलिमेंट लिया था तो उसी में ही उसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो सेम इसमें हम क्या करते हैं, फॉर ऑल कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। वो क्या है, हमारे पास 0 0 फॉर्म में होगी। ये भी बिलोंग कहाँ से कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। दैट इम्प्लाइज दैट a कॉमा बी प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करें तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड कर देंगे प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो दोबारा a कॉमा बी की फॉर्म में ही आएगा और ये ऑलरेडी फिर से कंटेन कर जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स भी बिल्कुल जी हाँ उसी तरह हमारे पास कोई एक एलिमेंट ले लेना है, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि उसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। दैट इम्प्लाइज दैट a कॉमा बी प्लस माइनस ए माइनस बी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए कॉमा बी माइनस बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0 कॉमा 0। जब भी किसी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो एडिटिव इन्वर्स में हमेशा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ही आती है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर अपने थोड़ा सा माइंड पर आप जोर दें तो हमने कितने एलिमेंट लिए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जी हाँ 2 एलिमेंट लिए थे। ठीक है, किस तरह से, ये चूँकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो एक a कॉमा बी ले लेते हैं और दूसरा c कॉमा डी, और ये कहाँ से जो है बिलोंग करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर से। चलिए इसको थोड़ा सा जो है ना आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है a कॉमा बी प्लस c कॉमा डी इक्वल टू, अगर इन्हें ऐड करें आपस में तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये फॉर्म बनेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। इसे आप लिख लें c प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, आपस में एक दफ़ा फिर रीअरेंज कर लें, c और d लिख लें प्लस a कॉमा बी लिख लें। यहाँ देखें a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी था, ये इक्वल टू आ गया c कॉमा डी प्लस a कॉमा बी। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर की अंडर एडिशन। तो इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी जस्ट इसी तरह ही हैं, सेम ही हैं, उसमें कुछ जो है ना कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है ना शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।